Students, subscribe and press the bell icon to never miss a video from 2IITians. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form P by Q, where Q will not be equal to 0, what can you say about the prime factors of Q? अभी तक हम लोगों ने फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज किया, अब हम लोग डेसिमल से दोबारा फ्रैक्शन में लाएंगे पहले, ठीक है। 4, 3 और डेसिमल को कितनी प्लेस कुदाएंगे, वैसे गिनती यहाँ पे लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लेसेस कुदाएंगे, तो ये आ जाएगा 10 to the power 9, है ना। ये बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर भी बढ़ाना पड़ेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 to the power 9। वैसे तो यही आपका डिनोमिनेटर हो गया, Q आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको पूरा 2 to the power और 5 to the power के फॉर्म में लिखना चाहूंगा। तो ये आ गया 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divided by 2 into 5 raised to the power 9, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 divided by 2 to the power 9 into 5 to the power 9, है ना। इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया, वही जो अपने थ्योरम का फॉर्मेट था वहां तक आ गए, और अब हम लोग यहां पर सारी बातें लिख देंगे इससे जो रिलेटेड है। सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग है ना। यहां पे देखिए डेसिमल एक्सपेंशन रुक रहा है ना, इसके बाद और तो आ नहीं रहे हैं, इज टर्मिनेटिंग, सो इट इज रैशनल। तो इन्होंने पूछा भी था कि बताओ कि ये रैशनल है या नहीं है, तो ये इस वाले पार्ट में तो आ गया कि ये रैशनल है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि अगर रैशनल है तो P by Q फॉर्म में होगा ही, आ गया P by Q फॉर्म, ये P हो गया, ये Q हो गया, तो बोलेंगे यस इट इज ऑफ द फॉर्म P by Q, Q नॉट इक्वल टू 0, हम चलो अपनी तरफ से लिख देते हैं, ठीक है। और लिखेंगे डिनोमिनेटर Q ये है, here denominator Q is equal to 2 raised to the power 9 into 5 raised to the power 9। और अब P by Q की बात हम लोग ने कर ली। What can you say about the prime factors of Q? तो हम लोग लिखेंगे the prime factorization of Q is of the form, किस फॉर्म का हमें निकल के आया, वही पुराना 2 raised to the power n multiplied by 5 raised to the power n। तो जो भी हमारे आंसर्स हैं उनको मार्क कर लेते हैं। डिनोमिनेटर Q ऐसा आया और फॉर्म उसका ऐसा आया। सो फर्स्ट पार्ट हुआ अभी तक। सेकेंड पार्ट में तो देखिए ये रुक ही नहीं रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो पक्का हो गया। और आपको लगेगा कि 1 2 1 2 1 2 रिपीट हो रहे हैं, लेकिन 0 0 0 0 0 4 0 एक तरीके का पैटर्न तो है, लेकिन इसे हम लोग रिपीटिंग नहीं कहेंगे,
क्योंकि रिपीटिंग उन नंबर्स को बोलते हैं जहां पर एक कोई सेट हो वो बार बार आता रहे, जैसे 2.173 बार। तो ये 2173 फिर 173 फिर 173 वही एक पैकेट बार बार रिपीट होता रहे। यहां पे एक पैकेट मान लीजिए 120 है, फिर 120 आया, लेकिन यार उसके बाद 012 आया है, उसके बाद 000 आया है, तो कोई भी पैकेट रिपीट यहां पर नहीं हो रहा। आप चाहे कुछ भी देख लीजिए वो रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग नॉन रिपीटिंग वाले केस में रखते हैं। तो बस हम लोग यहां पर बहुत ज्यादा लिखना ही नहीं पड़ेगा, सिंस द क्या है ये डेसिमल एक्सपेंशन है, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो फिर ये रैशनल नहीं हो सकता। देयरफॉर इट इज नॉट रैशनल। इनफैक्ट ये क्या है? इररैशनल है, इट इज इररैशनल। लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी है वो आंसर में नॉट रैशनल बोल रही है, तो हम लोग नॉट रैशनल ही लिख देते हैं। आपके एनसीईआरटी में जरा एग्जाम्पल समझाए गए हैं, चलिए मैं देखकर बता देता हूं। वहां आपको दिया हुआ है इररैशनल नंबर, जहां समझाया गया पेज नंबर 12 में आपको इररैशनल के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। तो उधर पे आई एम नॉट श्योर आपको दिखेगा या नहीं, आई थिंक अब तो दिखना चाहिए। ये 0.101 है ना, 1 आया, 1 0 आया, फिर 1 आया, 1 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1 0 आया। ये भी कुछ इसी तरह का नंबर है, और उसको उन्होंने एक बोला है कि सम एग्जांपल्स ऑफ इररैशनल नंबर्स आर। तो ये इररैशनल कह सकते हैं आप इसको आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आंसर है नॉट रैशनल जो पीछे दिया। आप एग्जाम में रैशनल भी लिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। ये था सेकेंड पार्ट। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड पार्ट में आते हैं। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मुझे याद है कि आप लोग ने क्लास 9th में किया है, अब आई एम श्योर आपको भी याद होगा। और यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है, सेम नंबर्स लिखे हुए फर्स्ट पार्ट में, लेकिन वहां पे बार नहीं लगा हुआ है। तो बार लगने और ना लगने में कितना अंतर है, ये फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट से आपको समझ में आएगा। अब यहां पर हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये नंबर है क्या। ये नंबर है 43.12345678 और एक बार फिर से लिख देते हैं 12345678 12345678 डॉट 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 डॉट। और ये खत्म नहीं हो रहा है ना, बार बार कितना, देखिए इधर से बार बार ये पैटर्न आपका रिपीट होता जा रहा है। तो नंबर समझ लिया हम लोगों ने, तो इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। लेट x इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को यहां तक हमें लाना है, तो हम क्या करेंगे 10 to the power 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। 10 to the power 9 क्यों? क्योंकि हमें इसे 9 प्लेसेस खिसकाना है। आप चाहें तो 10 to the power 9 को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये काफी सरदर्दी होगी आपके लिए। 2 2 4 5 6 7 8 9, देख लेता हूं सही है नहीं, 3 3 6 3 9, हाँ ठीक है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10 to the power 9, मैं यही लिख रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज
10 to the power 9 x is equal to 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर पॉइंट यहां पे लग जाएगा और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ये चलता रहेगा। अब ये जो डेसिमल है इधर खिसक गया है। पहले वाले अजम्पशन को आप मानिए 1 और दूसरे वाले अजम्पशन यानी इसको आप मानिए 2। काफी ज्यादा लंबा लिख दिया ये, ठीक है, ये आप इधर भी लिख सकते थे। अब उसके बाद एक बार फिर से मैं x को लिखूंगा, बट लेकिन डेसिमल के नीचे डेसिमल है ना। 10 to the power 9 अब हम लोग बच नहीं सकते हैं, यही हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 to the power 9 की जगह 1 2 3 1 2 3 1 2 3 x, ठीक है। और x को पूरा ये जो वैल्यू है इसको उठा के मैं यहां लिख रहा हूं, बट ये डेसिमल इधर लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा 4 3 और इस बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओहो, ये 2 स्टेटमेंट ये है, ये वाला स्टेटमेंट 2 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, ये हो रहा है x। तो एक तरीके से ये इसको स्टेटमेंट 1 मान लीजिए या इसको स्टेटमेंट 1 मान लीजिए, ठीक है। इसको ये और ये तो एक ही बात है ना। काफी दिक्कत हो रही है इतना ज्यादा लिखने में। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 1। अब आप 2 माइनस 1 को समझ लीजिए कैसे। देखिए ये जितने भी हैं डॉट 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 डॉट, ये सब एक के सेम के नीचे सेम है कि नहीं। 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 2 है, 7 के नीचे 7 है, तो बढ़िया है। ये सब पॉइंट 0 0 0 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो मन कर रहा है तो आप 0.00 लिख भी लीजिए, डॉट 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 डॉट, ये बहुत बढ़िया बात हो गई। 2 माइनस 1 कर रहे हैं, मतलब इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। 9 में 3 गया 6, 8 में 4 गया 4, और उसके बाद बाकी सब तो वैसे ही आ जाएंगे। 7 6 5 4 3 2 1 4 3, और अब ये 10 to the power 9 है। 10 to the power 9 कितना होता है, 1 बिलियन होता है, 1 मिलियन होता है 10 to the power 6। हाँ ठीक है, 1 बिलियन है 10 to the power 9, तो सही है। तो यानी कि यहां पर 10 to the power 9 लिखा हुआ है। इतनी जनसंख्या है, इससे वैसे 1.5 गुना है जनसंख्या हमारी, तो आप समझ सकते हैं हमारी कितनी ज्यादा जनसंख्या है इंडिया की। ओके, तो अब उसके बाद 999 999 999 3 बार लिखेंगे। तो ये माइनस ये किया, तो ये माइनस ये में ये आ गया भाई, एक x माइनस हो गया। अब आप बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 4 6 डिवाइडेड बाय 999 999 999। फोन नंबर टाइप लग रहा है, तो 9 डिजिट का है। अब इसको आपने p बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। एक और बड़ी बात है कि इस सबको जोड़कर आप देखिए तो कितना हो गया, 4 3 7 1 8 2 10 13 17 22 6 28 7 35 4 39 6 45, ऊपर 45 आ रहा है। तो 45 आ रहा है तो यार ये 3 से डिविजिबल होगा, और ये भी 3 से डिविजिबल होगा। ये तो सीधे दिख ही रहा है, 3 3 3 3 3 3 3 3 आ जाएगा। तो अभी मैं इसको आपको 3 से डिवाइड करके दिखाता हूं। इतना नोट डाउन करिए पहले, चलो करते। 3 1 3 1 13 3 4 12 1 11 3 3 9 2, जगह ना खत्म हो जाए ये डर है मुझे।
और उसके बाद देखिए 3 उतार चुके हैं, 1 उतार चुके हैं और 2 उतार चुके हैं, ठीक है। और 2 उतारने के बाद हम लोग नहीं 2 यहाँ पे आया है, 2 उतारना है, 2 आ गया, ठीक है। 11 में से 9 गया 2, फिर 2 उतारा तो 3 7 21, 1 बचा और अब हम लोग को 3 उतारना है। देखिए इसमें यही होगा, आप ट्रैक ही भूल जाएंगे किसको उतारा था, तो थोड़ा सा 3 4 12, 1 अब 4, 3 4 12, 2 है ना, क्या क्या उतर चुका है, 3 भी उतर चुका है, 4 भी उतर चुका है, अब 5, 3 8 24, 1 थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा। अब तो सही जा रहा है। हम लोग यहां पर थे 3 8 24 और अब बचा 1। उसके बाद अब हम लोग किसको उतारेंगे, 6 को। तो 6 आ गया यहां पर, 3 5 15 बचा 1 और अब इसके बाद आ जाता है 7 को हम लोगों ने उतारा है और 3 5 15 होगा, है ना, तो 17 का काम होगा। 3 5 15 बचा 2 और उसके बाद हम लोग उतारते हैं 4 को, तो 3 8 24। अब ये 0 हो गया, यहां खुश मत हो जाइएगा क्योंकि अभी 6 बाकी है, तो 6 बाकी है, 6 को भी हमने उतारा है। 6 ये आया और 3 2 6 माइनस किया, ये हो गया 0। चलो भाई डिवाइड हो गया, हुर्रे। इसके बाद हम लोग x को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। 3 से काटा इसको, 3 से काटा इसको, नीचे वाला आया 3 3 3 3 3 3, ठीक है। कितने बार, 9 बार, 3 3 3, ठीक है। और ऊपर वाले को तो भाई हम लोग डिवाइड कर ही चुके हैं। 1 4 3 7 4 4, 1 4 3 7 4 4, 8 5 5 8 2, 8 5 5 8 2, सही है। तो ये आ गया अपना x का फाइनल वैल्यू। इसको देख के तो लग रहा है कि हाँ भाई ये p/q फॉर्म में है, तो बस सारी बातें लिख डालते हैं। जो भी ऊपर से पूछता जा रहा है उसके आंसर लिखते जा रहे हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, वेदर दे आर रैशनल और नॉट, ये हमें बताना है। तो पहले हम डेसिमल एक्सपेंशन को देखेंगे, ये कैसा है, ये रुक तो नहीं रहा है, इज नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, चाहे तो रिकरिंग भी बोल सकते हैं, है ना। द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, सो इट इज रैशनल। और भाई हम लोग p/q में लेके आ भी गए हैं उसको, यही तो है p/q फॉर्म, है ना, ठीक है। सो इट इज रैशनल एंड हैज द p/q फॉर्म, जहां पे q नॉट इक्वल टू 0 है, रैशनल तो है। और यहां पे q क्या, फिर ये लोग पूछ रहे हैं ना, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो q के प्राइम फैक्टर क्या कर सकते हैं आप लोग, 3 × 1 1 1 1 कर सकते हैं अगर आप करना चाहें, है ना।
here q is equal to 3 3 3 3 3 3, ठीक है। और इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, कर लिए, ठीक है। तो ये Q है, इसको आप लिख सकते हैं 3 to the power 3 into 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी बच्चों प्राइम नंबर होता है। खैर ये आपको लिखने की भी जरूरत नहीं थी, आप बस लिख लेते कि Q की वैल्यू ये है और विच इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power n into 5 raised to the power n। बस, तो जो भी आपके आंसर्स थे वो मार्क कर लेते हैं रेड से। सबसे पहले पूछ रहा है डेसिमल एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है, तो आपको डिसाइड करना है कि रैशनल है कि नहीं। तो रैशनल तो है, वो हम लोग ने p by q लाकर बता दिया। इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म p by q है भाई, what can you say about the prime factors of q? तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ q जो है वो 2 raised to the power n 5 raised to the power m फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नॉट ऑफ द फॉर्म 2 raised to the power m n into 5 raised to the power n। So this is done now।